हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशियो की पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समाज के प्रकारों के बारे में। तो आज जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं समाज का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में, तो आज हम लोग इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। समाज को मुख्यतः सरल तथा जटिल दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। वही विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से समाज को वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सरल समाज और जटिल समाज किसे कहेंगे। सरल समाज ऐसे समाज को कहते हैं जिनकी संस्कृति सरल होती है, जिनमें सजातीयता पाई जाती है और हम की भावना पाई जाती है, जिसमें सरल श्रम विभाजन पाया जाता है और इन समाजों में व्यक्तिगत संबंध और अनौपचारिक व्यवहार पाया जाता है। ऐसे समाज को सरल समाज कहते हैं। जटिल समाज, ये समाज जो नगरीय समाज या औद्योगिक समाज है, उनको हम लोग जटिल समाज कहते हैं। इनमें अत्यधिक विषमता पाई जाती है, हम की भावना का अभाव पाया जाता है। ऐसे समाजों में अत्यधिक श्रम विभाजन पाया जाता है, जन घनत्व अत्यधिक पाया जाता है और इनमें अवैयक्तिक संबंध और औपचारिक व्यवहार पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज को किस किस वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाज के 3 प्रकारों को उल्लेख किया है। पहला आध्यात्मिक या धार्मिक समाज, दूसरा तात्विक समाज, तीसरा प्रत्यक्षवादी समाज। आध्यात्मिक या धार्मिक समाज किसे कहेंगे? एक ऐसा समाज जिसमें घटित होने वाली प्रत्येक घटनाओं के कारणों का खोज धार्मिक विश्वासों के आधार पर किया जाता है। तो ऐसे समाज को कॉम्ट आध्यात्मिक या धार्मिक समाज कहते हैं। अगला तात्विक समाज। ऐसे समाज में व्यक्तियों के चिंतन में सैद्धांतिकता के साथ साथ अमूर्त शक्तियों का भी विश्वास पाया जाता है। प्रत्यक्षवादी समाज, इन समाज में व्यक्ति घटनाओं का कोई भी घटना घटित हुई उनका विश्लेषण, अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण कार्य कारण संबंधों के आधार पर करता है। आगे हम लोग देखते हैं स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है। पहला सरल समाज, दूसरा सम्मिश्र समाज, तीसरा दोहरे सम्मिश्र समाज और चौथा तिहरे सम्मिश्र समाज। सरल समाज किसे कहेंगे? ऐसा समाज जिसमें किसी भी तरह की असमानता या ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती है। ऐसे समाजों में परिवार पाया जाता था। वही सम्मिश्र समाज, ऐसा समाज जिसका निर्माण परिवारों और समूहों के मिश्रण से हुआ है तथा जिनमें कुल पाए जाते हैं। ऐसे समाज को सम्मिश्र समाज कहते हैं। दोहरे सम्मिश्र समाज, दोहरे सम्मिश्र समाज जब अनेक सम्मिश्र समाजों ने मिलकर एक दल का निर्माण किया, उसे स्पेंसर दोहरे सम्मिश्र समाज कहते हैं। तिहरे सम्मिश्र समाज, जब दोहरे सम्मिश्र समाजों ने मिलकर एक बड़े बृहद समाज का निर्माण किया, तो ऐसे समाज को स्पेंसर तिहरे सम्मिश्र समाज कहते हैं, जैसे कि हमारा आधुनिक समाज। आगे हम लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स ने व्यवस्था के आधार पर समाज को 2 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला वर्ग विहीन समाज और दूसरा वर्ग समाज। तो वर्ग विहीन समाज किसे कहेंगे? ये जैसे कि आदिम समाज या साम्यवादी समाज, जिस समाज में किसी भी प्रकार के वस्तुओं पर सभी वस्तुओं पर सभी व्यक्तियों का स्वामित्व होता था। ऐसे समाज को मार्क्स वर्ग विहीन समाज कहते हैं। वही वर्ग समाज जैसा कि नगरीय समाज या
पूंजीवादी समाज। आगे दुर्खिम के अनुसार दुर्खिम ने समाज के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है। सरल समाज, बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खिम ने सरल समाज किसे कहा है? जिस समाज में आत्मनिर्भरता पाई जाती है, जो किसी के अधीन नहीं होते हैं। इस समाज में व्यक्तियों में परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है, जैसे कि घुमक्कड़ों का समूह या गोत्र। बहुखंडीय समाज, बहुखंडीय समाज जिसका निर्माण गोत्रों के समूहों से हुआ है, जिनमें एक से अधिक समूहों का मिश्रण होता है, जैसे कि छोटे छोटे गांव। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज जिसका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों से होता है, उसे दुर्खिम साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कहते हैं। दोहरे मिश्रित खंडीय समाज, ऐसा समाज इस समाज को दुर्खिम जटिल मानते हैं, जिसका निर्माण अनेक साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों से मिलकर हुआ है, जैसे कि बड़े बड़े नगर या राजधानियाँ। आगे हम लोग जानते हैं वेबर के अनुसार। वेबर ने समाज को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, परंपरागत समाज और तार्किक समाज। परंपरागत समाज किसे कहते हैं? परंपरागत समाज कृषि प्रधान समाज को कहते हैं। वहीं तार्किक समाज जिसमें नगरीय या औद्योगिक समाज का गुण पाया जाता है, ऐसे समाजों को वेबर तार्किक समाज कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मैक्यूअर एवं पेज के अनुसार। मैक्यूअर एवं पेज ने भी समाज को 2 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला सामुदायिक समाज, दूसरा सामूहिक समाज। सामुदायिक समाज, इस समाज में समुदाय का गुण पाया जाता है और इनमें ग्रामीण समाज की विशेषताएं पाई जाती हैं। जबकि सामूहिक समाज, इसकी व्याख्या समिति के रूप में की जा सकती है। इनमें नगरीय समाज पाया जाता है। आगे मॉर्गन के अनुसार, मॉर्गन ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं, सोसाइटाज और सिविटाज। सोसाइटाज और सिविटाज। सोसाइटाज, ये समाज आदिम समाज है, वहीं सोसाइटाज सिविटाज इसको नगरीय समाज कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रेडफील्ड के अनुसार। रॉबर्ट रेडफील्ड ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं, लोक समाज और नगरीय समाज। लोक समाज में सजातीयता पाई जाती है, इनमें व्यक्तिगत संबंध स्वतः विकसित होते हैं। वहीं नगरीय समाज जिसमें अवैयक्तिक संबंध और औपचारिक व्यवहार पाया जाता है, यहाँ अत्यधिक विषमता पाई जाती है और अत्यधिक जन घनत्व पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लेवी स्ट्रॉस के अनुसार। लेवी स्ट्रॉस ने परिवर्तन की दृष्टि से समाज को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, नरम समाज और गर्म समाज। नरम समाज किसे कहते हैं? ये समाज परंपरावादी होता है और परिवर्तन विरोधी होता है। ये इतिहास को बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे कि ग्रामीण समुदाय। वहीं गर्म समाज, ऐसे समाज जस्ट इसका उल्टा। इनमें ये लोग परिवर्तन चाहते हैं, ये लोग इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं, जैसा कि नगरीय समाज। आगे हम लोग देखते हैं हेनरी मैन के अनुसार। सर हेनरी मैन ने भी समाज को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, पहला परिस्थिति समाज, दूसरा संविदा समाज। परिस्थिति समाज, ऐसे समाज में व्यक्तियों को प्रदत्त परिस्थिति प्रदान किया जाता है, यह जन्म से ही इन्हें समाज की स्थिति मिल जाती है, जैसा कि जाति व्यवस्था में। वहीं संविदा समाज, ऐसा समाज जिसमें अर्जित परिस्थिति का महत्व होता है, इनमें अपने योग्यता अनुसार समाजों का चुनाव किया जा सकता है।
आगे हम लोग देख लेते हैं रेमंड पॉपर के अनुसार इन्होंने भी 2 प्रकारों का समाज बताया है। पहला बंद समाज और दूसरा खुला समाज। वही जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बंद समाज ऐसे समाज को कहेंगे जिनमें व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी समूह का सदस्य बनकर रह जाता है जिसमें वह जन्म लेता है, जैसा कि जातीय, जिसमें हम लोग जन्म के आधार पर ही मिल जाता है जाति। वहीं खुला समाज ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति किसी भी वर्ग में अपनी योग्यता अनुसार आ जा सकता है, वैसे समाज को खुला समाज कहेंगे। रिचमंड ने भी 3 प्रकार के समाजों की बात की है। पहला स्वनिर्देशित समाज, दूसरा परनिर्देशित समाज और तीसरा परंपरा निर्देशित समाज। स्वनिर्देशित समाज है एक ऐसा समाज जो अपने विशिष्ट सदस्यों को समाजोनुमोदित जीवन जीने संबंधी सामाजिक प्रश्रय देता है। वही परनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज ऐसा समाज जिसके सदस्य एक दूसरे की आकांक्षाओं और अभिरुचियों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, जैसा कि नगरीय समाज। वहीं परंपरा निर्देशित समाज ऐसा समाज जिसमें परंपराओं द्वारा समाज को संचालित किया जाता है। आगे हम लोग जान लेते हैं टॉनिज के अनुसार। टॉनिज ने भी समाज के 2 प्रकारों का बात किया है। पहला समुदायात्मक समाज और दूसरा समितात्मक समाज। समुदायात्मक समाज, इस समाज में समुदाय का गुण पाया जाता है, जैसा कि ग्रामीण समाज। वहीं समितात्मक समाज, इस समाज में संस्था का गुण पाया जाता है, जैसा कि नगरीय समाज। आगे हम लोग जान लेते हैं पिचार्ड के अनुसार। इवांस पिचार्ड ने भी 2 प्रकार के समाज बताए हैं, अशीर्षी समाज और शीर्षी समाज। अशीर्षी समाज, इनमें कोई औपचारिक संबंध नहीं होते हैं, इनमें नियंत्रण किसके हाथों में होता है? बुजुर्ग लोगों के हाथों में कानून व्यवस्था यहाँ पे होता है, जैसे कि अधिकांश जनजातीय समूह में ये पाया जाता है। वहीं शीर्षी समाज ऐसा समाज जो औपचारिक होते हैं, इनमें औपचारिक मुखिया या सत्ता होते हैं। आगे हम लोग जान लेते हैं गिडेंस के अनुसार। एंथनी गिडेंस ने आर्थिक विकास के आधार पर समाज को 7 भागों में बांटा है। पहला शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज, दूसरा कृषक समाज, तीसरा पशुचारी समाज, चौथा परंपरागत राज्य या सभ्यता, पांचवा पहली दुनिया का समाज, छठा दूसरी दुनिया का समाज और 7वां तीसरी दुनिया का समाज। तो हम लोग जितने समाजशास्त्रियों के अनुसार देखे हैं समाज का वर्गीकरण, तो मोटे तौर पे हम लोग समाज को 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला जनजातीय समाज, दूसरा कृषक समाज, तीसरा औद्योगिक समाज, चौथा उत्तर औद्योगिक समाज। इस पे हम लोग इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।